फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। फाइलम पोरीफेरा में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, कैनाल सिस्टम। बहुत ही छोटा टॉपिक है। फाइलम पोरीफेरा में हमने दो स्पीसीज की स्टडी की थी, ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन की। आपको पता है फाइलम पोरीफेरा में 3 क्लास हैं। कल्केरिया हुआ आपका, हाइलोस्पोंजिया हुआ और डेमोस्पोंजिया। कल्केरिया में ही दोनों आते हैं, ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन, जिसकी लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पूरी उसकी लाइफ साइकिल बिल्कुल एकदम डिटेल से पढ़ाई है, जो टॉपिक आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम सिर्फ कैनाल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे और ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन में डिफरेंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहले बात करते हैं कैनाल सिस्टम की। कैनाल सिस्टम 3 टाइप के पाए जाते हैं फाइलम पोरीफेरा में। पहला होता है एस्कॉन टाइप, दूसरा होता है ल्यूकॉन टाइप और तीसरा जो होता है वो होता है क्या आपका साइकॉन। पहला एस्कॉन, दूसरा साइकॉन और तीसरा आपका ल्यूकॉन टाइप। और एक होता है रेगॉन टाइप। जो रेगॉन टाइप होता है वो ल्यूकॉन टाइप की ही जो स्पीसीज होती हैं उन्हीं के लार्वल फॉर्म में पाया जाता है रेगॉन टाइप। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपका एस्कॉन टाइप के बारे में। एस्कॉन टाइप का मतलब बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम। फर्स्ट एस्कॉन टाइप, एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक, एस्कॉन टाइप किसमें पाया जाता है? प्रेजेंट इन ल्यूकोसोलिनिया। ल्यूकोसोलिनिया में ये प्रेजेंट होता है एंड वेरी सिंपल कैनाल सिस्टम, सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये होता कैसे है। पहला इसका एग्जांपल हो गया कि ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है और ये सबसे सिंपल होता है। इसमें क्या होता है आपको पता है कि जो स्पॉन्ज होते हैं वो इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं बना के बताती हूँ कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप में होता है। ये डबल लेयर होती है इनकी बॉडी की। ठीक है, और बीच बीच में एक छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। उन पोर को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया से पानी का जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर आते हैं और जो इनके ऊपर पार्ट, अपर पार्ट होता है, वहां पे जो होल होती है उसके द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। यानी ये जो बाहर का होल हुआ उसको हमने क्या कहा? ऑस्कुलम, ऑस्कुलम कहा। और जो ये आप देख रहे हैं बीच बीच में ये जो छोटे छोटे पोर हैं इसको हमने क्या कहा? ऑस्टिया। और इसके बीच में जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी या पैरागैस्ट्रिकुलर कैविटी। इसको हमने क्या दिया? स्पॉन्जोसील कैविटी। चाहिए इसको अच्छे से डायग्राम आपको बताते हैं। इसको हमने कहा स्पॉन्जोसील कैविटी, स्पॉन्जोसील कैविटी या पैरागैस्ट्रिकुलर कैविटी, पीजीसी भी कह सकते हैं। अब ये जो इसकी आउटर जो लेयर होती है, आपको पता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 लेयर्स इनमें प्रेजेंट होती है। तो जो आउटर होती है एक्टोडर्म वो किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ पिनेकोडर्म, पिनेकोसाइट सेल से बनी होती है। आउटर जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। और जो इसकी इनर की लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म इज मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स सेल। ठीक है, मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स। कोइनोडर्म मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट सेल को ही हम कॉलर सेल कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम फ्लैजिलेटेड सेल कहते हैं, कोइनोसाइट। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। आउटर डर्म आपकी पिनेकोडर्म और इनर जो है उसको हमने क्या कहा? कोइनोडर्म या एक्टोडर्म भी कह सकते हैं आप, एंडोडर्म भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेनली
जो होती है वो आउटर जो लेयर होती है वो पिनेकोसाइट से बनी होती है, इसलिए हम इसको पिनेकोडर्म कहते हैं। और ये अंदर की जो लेयर होती है इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कॉलर लाइक सेल होती है, इसलिए हम इसको फ्लैजिलेटेड सेल या कॉलर सेल भी कहते हैं, कोइनोसाइट सेल्स को। अब देखिए इसमें होता क्या है, पानी आया आपका, इसका देखिएगा बस कैसे कैसे सिस्टम होता है, ये बहुत सिंपल होता है। इन करंट वाटर, आपको पता है ये जो स्पॉन्ज होते हैं वो वाटर में रहते हैं, इनके चारों तरफ पानी है। अब ये इनकरेंट जो वाटर है वो किससे आया अंदर, ऑस्टिया के थ्रू, जो सिंपल पोर है। ये देखिए जो सिंपल पोर है, ठीक है, ये तो कैविटी को मैंने कहा स्पॉन्जोसील, ये जो सिंपल पोर है इसके थ्रू पानी कहाँ आ रहा है आपका, अंदर। कहाँ आ रहा है, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील कैविटी, स्पॉन्जोसील में आया, ठीक। और स्पॉन्जोसील से ये ऑस्कुलम में जाएगा, ऑस्कुलम से बाहर, ऑस्कुलम और ऑस्कुलम से आउटसाइड, बस यही इसका पाथवे है। देखिए कितना सिंपल है ना। ये स्पॉन्ज पानी में रहते हैं, वाटर अंदर आया ऑस्टिया के थ्रू, और ऑस्टिया के थ्रू ही वाटर अंदर आया, स्पॉन्जोसील कैविटी में गया, स्पॉन्जोसील कैविटी से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर। ये था आपका एस्कॉन टाइप जो ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे साइकॉन टाइप की। साइकॉन ये किस में पाया जाता है, साइकॉन में पाया जाता है। आपको पता है ये दोनों कल्केरिया के मेंबर्स हैं, ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन। इन दोनों की लाइफ साइकिल आप डिटेल में, मैंने आपको वीडियो दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। दोनों की लाइफ हिस्ट्री को मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। साइकॉन टाइप किस में पाया जाता है, साइकॉन में, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो बॉडी वॉल होती है इसकी, ये जो बॉडी वॉल हुई आपकी कोइनोडर्म और ये जो पिनेकोडर्म है, ये जो इसकी बॉडी वॉल है इसमें इतनी ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है कि फोल्डिंग की वजह से ये कॉइल्ड फॉर्म में दिखते हैं। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये आपका रहा ऑस्टिया, ठीक है, और ऑस्टिया के जस्ट बाद में इनकी बॉडी वॉल की फोल्डिंग हो जाती है। तो आपको पता है ये फोल्डिंग भी डबल लेयर में होगी क्योंकि पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी जो आउटर की वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, और इनर की वॉल को क्या कहते हैं। ये देखिए ये बॉडी की फोल्डिंग हो गई, इनके जो बॉडी वॉल है उसकी फोल्डिंग हो गई। ये तो ऑस्टिया ही, ऑस्कुलम ही हुआ आपका। अब ये जो है आउटर जो है इसकी बॉडी वॉल, उसको हम क्या कहते हैं, इनकरेंट कैनाल, और जो अंदर का है उसको हम कहते हैं रेडियल कैनाल। ये देखिए ये जो बाहर की लेयर है इसको हमने क्या कहा, इनकरेंट कैनाल। फोल्डिंग की वजह से ये कैनाल के फॉर्म में हो गए, तो इनको हमने क्या कहा, इनकरेंट कैनाल। और ये जो अंदर का है इसको हमने कहा रेडियल कैनाल। और अंदर वाला जो कैविटी है वो तो वही हुआ, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कह दीजिए आप, या स्पॉन्जोसील कहिए, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील कैविटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका डिटेल में। देखिए इसको ऐसे आप यहाँ पे इसको एक छोटे फॉर्म में लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एस के फॉर्म में हम ले लिए, ऐसे ही फोल्डिंग है ना। जो हमने क्या कहा कि आपको ये जो बाहर का है उसको हमने कहा इनकरेंट कैनाल, तो इनकरेंट कैनाल जो होती है वो रेडियल कैनाल में आएगी। तो किसके थ्रू आएगी, आपको पता है ये छोटे छोटे होल हैं इसमें, तो ये इनकरेंट कैनाल जो, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये ओपनिंग है इसकी इनकरेंट कैनाल की, और यहाँ से फिर ये, तो ये जो हुआ ये आपका बाहर वाला इनकरेंट कैनाल कह दिया मैंने, इनकरेंट कैनाल। एक छोटे से एस में आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। और ये जो अंदर इसकी छोटी सी ओपनिंग हो रही है इसको हमने क्या कहा, इस छोटी सी ओपनिंग को आप कहेंगे प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल, ठीक है। अब ये जो अंदर का है वो क्या कहलाए, अंदर की जो फोल्डिंग है वो क्या कहलाई आपकी, रेडियल कैनाल। अब ये रेडियल कैनाल किसके थ्रू खुल रहा है, अंदर इसकी जो ओपनिंग यहाँ जो ये खुल रहा है, ये यहाँ तो आपका स्पॉन्जोसील है, तो यहाँ ये जो जिस ओपनिंग के थ्रू यहाँ पे ये जो खुल रहा है, इस ओपनिंग को हमने क्या कहा, एपोपाइल, ठीक है।
यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पे भी सेम वही तो फोल्डिंग है, ये आपका स्पॉन्जोसेल की कैविटी हो गई, ठीक। इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि इनकरेंट वाटर कहाँ आ रहा था, ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसेल में आ रहा था, ऑस्कुलम के थ्रू वो बाहर निकल जा रहा था। इसमें बस क्या हो जाएगा, इसमें पानी आ रहा है आपका इनकरेंट कैनाल में पहले आएगा, ठीक है, और इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के द्वारा कहाँ आ रहा है, वो रेडियल कैनाल में, ये अंदर वाले कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल में जा रहा है, और एपोपाइल के द्वारा कहाँ जा रहा है, स्पॉन्जोसेल में, और स्पॉन्जोसेल से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर, ठीक। बस इसमें यही है इसका पाथवे। मैं आपको इसका पाथवे यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, आप इसको अच्छे से पहले बना लीजिए, फिर या तो मैं यहाँ पे कर दूँ इसकी, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इसको इरेज करती हूँ और यहीं पे आपको इसका पाथवे बता देती हूँ। ये तो रहा इसका एस्कॉन टाइप का, ठीक है। अब ये साइकॉन टाइप का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकरेंट वाटर, जो जिस पानी में स्पॉन्ज रह रहा है वहां से ये वाटर किसके थ्रू आया, कहाँ आया, इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल, ठीक है। अब इस इनकरेंट कैनाल के बाद वाटर कहाँ जाएगा, आपका प्रोसोपाइल। इसमें जो छोटी छोटी यहाँ पे जो इनकरेंट कैनाल में जो पोर है उसको हमने क्या कहा, प्रोसोपाइल। ये प्रोसोपाइल के द्वारा, प्रोसोपाइल से किस में जा रहा है, आपका रेडियल कैनाल में, ठीक है। अब ये रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा, बाई एपोपाइल, ये सारे होल हैं, समझिए, ये कैनाल है और ये जो मैंने एरो के नीचे लिखा है ये होल है, प्रोसोपाइल और एपोपाइल, ठीक। अब एपोपाइल के द्वारा वो पानी कहाँ जा रहा है, आपका स्पॉन्जोसेल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी में, ठीक है, स्पॉन्जोसेल कैविटी, स्पॉन्जोसेल कैविटी से वाटर ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से आउटसाइड, ठीक है। ये रहा इसका पाथवे। बस थोड़ी सी बस उसमें चेंजिंग है, इसमें ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म का होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और साइक्लोन से भी कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाता है, आपका ल्यूकॉन टाइप। आप इन दोनों को बना लीजिए, फिर हम ल्यूकॉन टाइप का डिस्कशन करते हैं। ल्यूकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो डेमोस्पोंजिया में पाया जाता है, और डेमोस्पोंजिया में आपको पता है स्पोंजिला आता है और यू स्पोंजिया आते हैं, ठीक। उसमें इनकी इतनी ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है, बॉडी की इतनी ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है कि वहाँ पे ये स्पॉन्जोसेल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये बस स्पॉन्जोसेल हट जाता है, स्पॉन्जोसेल की जगह एपोपाइल से वो किस में आएगा, एक्स करेंट कैनाल में, और एक्स करेंट कैनाल से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर। बस थोड़ी सी चेंजिंग है और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट टाइप जो है वो आपका ल्यूकॉन टाइप। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो कैनाल सिस्टम है वो तीसरा क्या है, आपका ल्यूकॉन टाइप। एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर रहता है, पिछली बार यूपीटीजीटी में पूछा गया था कि साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो साइकॉन में ही पाया जाता है, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। तो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, डेमोस्पोंजिया में। आपको पता है 3 क्लासेस होती है ना, कल्केरिया, हाइलोस्पोंजिया और डेमोस्पोंजिया। तो कल्केरिया में आपका ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन आ गया, ठीक। और ये डेमोस्पोंजिया में कौन कौन आ जाएगा, आपका स्पॉन्जिला आ जाएगा, यू स्पॉन्जिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, डेमोस्पोंजिया। इसका एग्जांपल हो गया डेमोस्पोंजिया के जो मेंबर होते हैं, स्पोंजिया में ल्यूकॉन टाइप का पाया जाता है। और हाँ, एक होता है रेगॉन टाइप। तो रेगॉन टाइप ये डेमोस्पोंजिया के लार्वल फॉर्म में पाया जाता है, यानी कहा जाए तो हम रेगॉन टाइप से ही किसका डेवलप हुआ है, ल्यूकॉन टाइप का। ये याद रखा रहिएगा, ठीक। आप कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे मैं लास्ट में नोट करके लिख दूंगी, रेगॉन टाइप लार्वल सिस्टम आर प्रेजेंट इन
डेमोस्पोंजियस मेंबर, ठीक है। डेमोस्पोंजिया यानी आपका हो गया स्पॉन्जिला और स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, इन सब में पाया जाता है। स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया, इन सब में आपका क्या पाया जाता है, ल्यूकॉन टाइप का। अब देखिए इनमें क्या होता है, ड्यू टू मच फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल, आपको पता है इनकी बॉडी जो होती है 2 लेयर्स की बनी होती है, ड्यू टू मच फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल, मच फोल्डिंग ऑफ। कंपटीशन के लिए आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक। आप वैसे अगर एग्जाम दे रहे हैं, कोई मतलब सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बीएससी हुआ आपका, एमएससी हुआ, तब के लिए आपको ब्रॉड लिखने को आता है। लेकिन जो कंपटीशन का मतलब सटीक स्टडी, मतलब आप एक सेलेक्टिव स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं कैनाल सिस्टम से, ड्यू टू मच फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल। आपको पता है इनकी बॉडी में 2 वॉल होती है, एक पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म, ठीक। अब देखिए ये जो पिनेकोडर्म हुआ और ऑस्कुलम, तो आपको पता ही है कि ऑस्कुलम इनका प्रेजेंट होता है, जो अपर होल होता है उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, जो नीचे होल होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। अब इनका ये इतना ज्यादा फोल्डिंग हो जाता है यहाँ पे, इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा, दोनों मान लीजिए ये डबल लेयर है ना, तो यहाँ पे ये इतनी ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है कि स्पॉन्जोसिल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ही यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक। इतनी आपस में एक तरीके से हम कहें तो इतनी ज्यादा चिपक जाती हैं इनकी जो वॉल होती हैं, ठीक। बाकी ये जो होल थे एपोपाइल, प्रोसोपाइल, वो सेम रहेंगे। अब देखिए इनका जो पाथवे है वो कैसे होता है, इनकरेंट कैनाल आया, इनकरेंट वाटर, सॉरी इनकरेंट वाटर, क्योंकि ये पानी में ही है, तो इनकरेंट वाटर किसके थ्रू आ रहा है अंदर, आपका ऑस्टिया के थ्रू। जो ये बाहर होल है, हमने कहा कि जो बाहर की जो लेयर है उसको हमने पिनेकोडर्म कहा, तो यहाँ पे जब फोल्डिंग हो गई तो इसको हमने क्या कहा, इनकरेंट कैनाल, और अंदर वाले को हमने क्या कहा, रेडियल कैनाल। इनकरेंट कैनाल में जो होल है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो हमने होल बना दिया, ये देखिए यहाँ पे जो हमने एक छोटा सा होल बनाया, तो इसको हमने क्या कहा, प्रोसोपाइल, सोपाइल। और ये जो आउटर की जो इनर की लेयर है, इसमें जो होल है यहाँ, ठीक है, ये प्रोसोपाइल आउटर की लेयर में जो होल है, और जो अंदर की लेयर में होल है, जिसको जो रेडियल कैनाल में होल है, उसको हमने क्या कहा, एपोपाइल, ठीक। अब देखिए ये आपस में इतनी ज्यादा चिपक गई है फोल्डिंग की वजह से कि इसमें स्पॉन्जोसिल कैविटी बची ही नहीं है। तो इनकरेंट वाटर्स कहाँ आया आपका, इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल। अब इनकरेंट कैनाल से वो वाटर किसके थ्रू जाएगा, प्रोसोपाइल के द्वारा, प्रोसोपाइल के द्वारा। कहाँ जाएगा प्रोसोपाइल से, रेडियल कैनाल में, यानी अंदर वाली कैनाल में। अब रेडियल कैनाल से कहाँ जाएगा और किसके द्वारा जाएगा, तो रेडियल कैनाल से वो जाएगा एपोपाइल के द्वारा, एपोपाइल के द्वारा कहाँ जाएगा वो, आपका एक्स करेंट कैनाल। ये स्पॉन्जोसिल की कैविटी नहीं बची, ये दोनों आपस में इतनी ज्यादा फोल्ड हो गए हैं, तो ये कहाँ जाएगा, एक्स करेंट कैनाल में। आपने वहां देखा था कहाँ जा रहा था, स्पॉन्जोसिल में, ठीक है, एक्स करेंट कैनाल। और एक्स करेंट कैनाल से ये ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बाहर, ऑस्कुलम से पानी आउटसाइड, ठीक है। तो ये रहा आपका ल्यूकॉन टाइप का, डेमोस्पोंजिया के मेंबर में पाया जाता है। इसमें यही पूछा ही जाता है बस, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझाने के लिए कि समझना चाहिए कहाँ से कहाँ वाटर जा रहा है, लेकिन बस यही पूछा जाता है कि साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। एक आप समझ जाइए रेगॉन टाइप, रेगॉन टाइप ये पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। रेगॉन टाइप प्रेजेंट इन larval form of Demospongia, larval form of Demospongia, ठीक है। यानी इसी से रेगॉन से ही ओरिजिन किसकी हुई है, ल्यूकॉन टाइप की हुई है, ठीक। एक छोटा सा पॉइंट आप समझ जाइए कि ल्यूकोसोलेनिया और साइका, ये बस 3 ही थे आपके कैनाल सिस्टम।
आई होप आपको तीनों के तीनों एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम मैंने एरो से आपको एकदम डिनोट करते हुए आपको समझाया है कि पानी कहाँ आ रहा है। पहले इनकरेंट कैनाल में आ रहा है, यानी इसकी जो बाहर की फोल्डिंग है उसमें होल है, वो कहलाया आपको प्रोसोपाइल। उस पानी वो प्रोसोपाइल के द्वारा किस में जा रहा है आपके, ये जो अंदर का है रेडियल कैनाल, और रेडियल कैनाल में जो होल है इसको हमने क्या कहा, एपोपाइल, और उससे किस में जा रहा है, एक्स करेंट कैनाल में, क्योंकि यहाँ स्पॉन्जोसेल खत्म हो चुका है और एक्स करेंट कैनाल से यहाँ ऑस्कुलम है, इस ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर चला जा रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक, अगला रेगॉन टाइप मैंने बता दिया, प्रेजेंटिंग लार्वल फॉर्म ऑफ डेमोस्पोंजिया, यानी स्पोंजिला और यू स्पोंजिया के जो लार्वल फॉर्म होते हैं उनमें रेगॉन टाइप का लार्वा सिस्टम पाया जाता है। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक आपको मैं बता दूं, दोनों में डिफरेंस क्या है, साइकॉन और ल्यूकोसोलेनिया में 3 पॉइंट का मात्र डिफरेंस है। यहाँ पे मैं एक सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकॉन, एक तरफ ल्यूकोसोलेनिया लिख देते हैं, एक साइड हम साइकॉन लिख देते हैं। पहला तो कैनाल सिस्टम का ही हम बात कर लें। फर्स्ट, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन ल्यूकोसोलेनिया, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, साइकॉन टाइप, इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम प्रेजेंट, और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है, इन साइकॉन। दूसरा पॉइंट हो जाता है, इसका जो लार्वा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसके लार्वा को हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं और इसके लार्वा को हम पैरागैस्ट्रुला लार्वा कहते हैं। ठीक है, इसमें जो लार्वा बनता है वो गैस्ट्रुला स्टेज के बाद बनता है और साइकॉन में जो लार्वा बनता है वो ब्लास्टुला स्टेज के बाद बनता है। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपको समझने में बहुत आसान रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं पैरा लार्वा का नाम ना, पैरागैस्ट्रुलर लार्वा, पैराब्लास्टुला लार्वा, लार्वा लार्वा का नाम होता है और इसके लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। थर्ड पॉइंट हो गया इसमें, लार्वा फॉर्म आफ्टर गैस्ट्रुला स्टेज, लार्वा फॉर्म आफ्टर गैस्ट्रुला स्टेज, और इसमें क्या होता है, लार्वा फॉर्म आफ्टर ब्लास्टुला स्टेज। एक सेकेंड, इसमें जो लार्वा होता है वो लार्वा फॉर्म आफ्टर ब्लास्टुला स्टेज। ठीक, यही दोनों में डिफरेंस है, आप देख लीजिए। एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम इसमें और साइकॉन में साइकॉन टाइप, इसमें पैराब्लास्टुला लार्वा, उसमें एम्फीब्लास्टुला लार्वा। और लार्वा फॉर्म इसमें क्या होता है, गैस्ट्रुला स्टेज के बाद आपको पता है कि जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो पहले मारुला स्टेज बनती है, मारुला के बाद ब्लास्टुला, तब गैस्ट्रुला। ठीक है, तो इसमें गैस्ट्रुला स्टेज जब बन जाएगा उसके बाद लार्वा बनेगा, जबकि साइकॉन में क्या होगा, ब्लास्टुला स्टेज के बाद ही लार्वा बन जाएगा, उसके बाद से उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर एकदम समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एकदम जितना कोशिश की है सिंपल से सिंपल फॉर्म में डिफाइन करने की, और मैंने आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि पिछला जो पोरीफेरा का लेक्चर्स था मेरा, उसमें एक कमेंट आया था कि जितना जल्दी पॉसिबल हो मैम आप टीजीटी पीजीटी का कोर्स कंप्लीट करा दीजिए,
तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2022 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। आई होप अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो फाइलम सीलेंट डेटा स्टार्ट करेंगे हम।